यूजिंग आर्डन्स थ्योरम। अब बस जब आप ये हमेशा माइंड में रखना है कि जब भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा के कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे तो वो एनएफए भी हो सकता है, डीएफए भी हो सकता है, लेकिन एनएफए विद नल उसमें नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन गिवन है ये वाली, ठीक है। एनएफए भी हो सकता है, डीएफए भी हो सकता है, बट एनएफए इट इज विदाउट नल, ठीक है, उसमें नल नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखते ही सभी को पता चल गया कि हाँ ये एनएफए गिवन है, क्योंकि Q1 स्टेट पे 2 ए इनपुट दिए हैं और अलग अलग स्टेट्स आ रही है, ठीक है, मोर देन 1 मूव्स आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि इस ये फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है, इस फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए प्रूव करो कि ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। अब इसमें तो रेगुलर एक्सप्रेशन दे ही रखा है कि इस वाले फाइनाइट ऑटोमेटा के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना गिवन हो, आपने खुद ही फाइंड आउट करना हो कि क्या रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग। हाँ जी, अब हम स्टार्ट करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। सबसे पहला स्टेप, जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स गिवन है उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस आपकी बनेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी, Q1, Q2 एंड Q3, तो इसका मतलब मैं 3 इक्वेशन बनाऊंगी, ठीक है। एक इक्वेशन Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग, एक इक्वेशन Q2 के कॉरस्पॉन्डिंग और एक इक्वेशन Q3 के कॉरस्पॉन्डिंग, ओके। अब Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग बना रही हूँ तो आपने ये चेक करना है कि Q1 स्टेट पे इनकमिंग एरोज कौन कौन से हैं। तो हाँ जी, Q1 पे चेक करो। एक तो देखो ये जो स्टार्ट में इनिशियल स्टेट है ना Q1, तो इसलिए ये एक एम्प्टी एरो, ठीक है। एक ये वाला एरो आ रहा है कि Q1 से ही स्टार्ट किया, A इनपुट दी और Q1 पे ही आ रहा है। एक ये वाला एरो आ रहा है कि Q2 से B इनपुट अप्लाई की और Q1 पे आ रहा है। तो जितने भी इनकमिंग एरोज हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है। तो पहले हम बनाते हैं कि Q1 पे A अप्लाई किया, तो ये देखिए Q1 पे A अप्लाई किया, ठीक है। अभी Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग बना रहे हैं तो इसलिए Q1 पे इनकमिंग देखनी है। Q1 पे A अप्लाई किया इसलिए लिख दिया Q1 पे A अप्लाई किया, क्योंकि वो Q1 पे आ रहा है। फिर देखो Q2 पे जब B अप्लाई किया था वो भी Q1 पे आ रहा है, तो इसलिए देखो Q2 पे B अप्लाई किया और आ वो Q1 पे रहा है, क्योंकि Q1 की इक्वेशन बना रहे हैं। अब एक ये वाला बचा है जिसके ऊपर तो कोई इनपुट होती नहीं है, इनिशियल स्टेट पे जो स्टार्टिंग एरो होता है, क्योंकि ना तो यहाँ कोई इनपुट सिंबल है ना ही यहाँ कोई स्टेट है। हाँ जी, Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन समझ में आई है सभी को? हाँ जी बेटा, Q1 की इक्वेशन एक बार देखो, समझ आई है आपको कैसे Q1 की इक्वेशन बनाई है? ओके। अब सिमिलरली आपको Q2 की बनानी है, तो Q2 पे इनकमिंग एरोस चेक करो। देखो एक तो Q1 पे A अप्लाई करेंगे तो Q2 आ रहा है, ठीक है, Q1 पे A अप्लाई, एक Q2 पर B अप्लाई कर दिया, ठीक है, Q2 पे B अप्लाई कर दिया, ये भी आपने यहाँ राइट कर दिया। और क्या है, Q3 पे A अप्लाई कर दिया, वो भी Q2 पे आ रहा है। तो ये देखो 3 ही इनकमिंग एरोस थे, तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग लिख दिया। अब Q3 पे देखो, Q3 पे तो एक ही इनकमिंग एरो, वो Q2 से आ रहा है और A इनपुट है, Q2 से आ रहा है, A इनपुट है, तीनों इक्वेशंस बना ली। तो दिस इज द स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना है, आपने जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी हर एक स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग आप एक इक्वेशन बना लें, स्टेट्स होंगी उतनी इक्वेशंस आपकी बन जाएगी। हाँ जी, अब बहुत सिंपल है, अब सिर्फ इन 3 इक्वेशंस को मैंने सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व हम ऐसे करेंगे कि ये जो Q1, Q2, Q3 यहाँ स्टेट्स आ रही है, इनकी जगह मुझे इनपुट सिंबल्स बनाने हैं, ओके। अब जब मैं सॉल्व करूंगी तो उस इक्वेशन को मुझे किस टाइप का बनाना है, R इक्वल्स टू Q प्लस RP। जैसे मैं R इक्वल्स टू Q प्लस RP टाइप की इक्वेशन बनाती हूँ तो उसका सोल्यूशन मेरे पास अवेलेबल है, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, QP स्टार हो जाएगी। तो मैंने ये कोशिश करनी है कि इक्वेशन को R इक्वल्स टू Q प्लस RP टाइप का बनाना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन होगा जो वो कौन सी स्टेट पे एक्सेप्ट होगा? हाँ जी, ये FA है, FA की फाइनल स्टेट पे जो एक्सेप्ट होता है वो इसका मतलब स्ट्रिंग होती है मेरी, ठीक है। तो इसलिए हर एक फाइनाइट ऑटोमेटा में आपको उस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है जो आपकी फाइनल स्टेट है। तो अब यहाँ पर Q3 आपकी फाइनल स्टेट है,
ठीक है, फाइनल स्टेट के लिए सॉल्व करना है। Q3 आपकी फाइनल स्टेट है, तो Q3 वाली ये इक्वेशन है, Q3 इक्वल्स टू Q2A। अब Q3 की इक्वेशन में क्या है, Q2 आ गया है, Q3 इक्वल्स टू Q2A लिखा हुआ ना, मतलब Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे किसको सॉल्व करना पड़ेगा, Q2 को सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए अब हम फिर Q2 वाली इक्वेशन पे गए कि देखते हैं Q2 वाली इक्वेशन मेरी सॉल्व हो रही है। तो Q2 की इक्वेशन ये थी, यहाँ पे जब मैंने इस Q2 वाली इक्वेशन को लिखा, मैंने यहाँ पर हाँ इस इक्वेशन को लिख के इसको कोशिश हमने क्या करनी है, किस टाइप की इक्वेशन बनानी है, आर इक्वल्स टू क्यू प्लस आर पी बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से जब मैं Q2B प्लस Q2AA, यहाँ से Q2 कॉमन लेती हूँ तो अंदर ब्रैकेट में मेरे पास बच जाता है B प्लस डबल A। ठीक है, अब ये इक्वेशन देखो इस टाइप की होगी कि Q2 की वैल्यू, इसको मैंने R सपोज कर लिया, इक्वल्स टू Q1A को मैंने Q सपोज कर लिया, प्लस ये इधर R Q2 था ना, तो इसलिए यहाँ पे ये भी Q2 क्या बन गया, R बन गया, और P की वैल्यू क्या बन गई है, B प्लस डबल A। इस इक्वेशन, इस टाइप का इक्वेशन मैंने इसको कंसीडर कर लिया, R इक्वल्स टू Q प्लस आर पी। और इस इक्वेशन का क्या सोल्यूशन होता है, QP स्टार। तो इसका मतलब Q2 की वैल्यू क्या आ गई, QP स्टार। तो Q क्या है, Q1A, और P स्टार मतलब B डबल A की स्टार। हाँ जी बेटा, यहाँ तक ये समझ में आया है, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड करूंगी। यस मैम। ओके चलो, Q2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, लेकिन अभी जब Q2 की वैल्यू फाइंड आउट की, अभी भी यहाँ पे क्या आ रहा है, Q1 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब भी मुझे Q1 को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी अभी इनपुट अल्फाबेट्स की टर्म में नहीं आई ना, A B डबल A, ये तो ठीक है इनपुट अल्फाबेट्स है, लेकिन Q1 तो अभी स्टेट है ना, तो ये तो अभी आई नहीं है इनपुट की टर्म में, इसका मतलब Q1 को भी मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो Q1 वाली इक्वेशन मैंने लिखी। Q1 वाली इक्वेशन क्या थी आपके पास, ये थी Q1A प्लस Q2B प्लस नल। ठीक है, ये थी Q1 की इक्वेशन। आपने ये Q1 की इक्वेशन लिखी और यहाँ पे Q2 की वैल्यू पुट कर दे, Q1A प्लस Q1A B डबल A स्टार B प्लस नल। Q2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद यहाँ से मैं Q1 को कॉमन लेती हूँ, नल अभी अलग ही चलता रहेगा, प्लस नल अलग रखो। ठीक है, इस पहले वाले जो दो ये हैं Q1A और Q1A B प्लस डबल A, इसमें से मैंने Q1 कॉमन लिया, तो वैल्यू अंदर आई है ब्रैकेट में A प्लस A B प्लस डबल A स्टार और B। ठीक है, ये देखो फिर से उसी टाइप की इक्वेशन बन गया, R इक्वल्स टू, अब Q यहाँ पे क्या है, नल है, अब मैं Q प्लस आर पी लिख लूं या आर पी प्लस Q लिख लूं, एक ही बात है, Q इक्वल R इक्वल्स टू Q प्लस आर पी या आर पी प्लस Q लिख लूं। प्लस को तो हम आगे पीछे किसी भी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे Q की वैल्यू होगी नल, B प्लस डबल A स्टार B। तो इसका सोल्यूशन आ गया Q1 इक्वल्स टू QP स्टार, नल और ये P का स्टार लगा दिया। ठीक है, अब फिर से अगर मैं आइडेंटिटी यूज करती हूँ, आइडेंटिटी थी मेरे पास, नल का किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ अगर हम कंकैटिनेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, R के इक्वल होती है। ठीक है, ये आइडेंटिटीज यूज होंगी यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मतलब ये R के इक्वल होती है, तो इसको मतलब नल को हटा दिया एक तरीके से और Q1 की वैल्यू R होगी। अब देखो Q1 मेरा सोल्व हो चुका है, इसमें सारे के सारे इनपुट अल्फाबेट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब Q2 की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, यहाँ से Q2 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, फिर मैंने Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो मैंने फिर Q3 में वैल्यू पुट कर दी है, और Q3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो रेगुलर, ये मेरा उस फाइनाइट ऑटोमेटा के कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। फाइनल स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग आपने निकालना है, देख लो एक बार इसको। हाँ जी बेटे, हो गया।
हाँ जी बेटा, एक और क्वेश्चन करा दो इसी टाइप का। करा दो मैम। करा दो। यस मैम। ओके, अब ये सेम आपको एक फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन था और इन्होंने कहा है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो। ठीक है, तो पहला स्टेप तो वही कि जितनी नंबर कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख ली। अब आप साथ साथ आप करो इस क्वेश्चन को। देखो Q1 Q2 Q3 यही आएंगे ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। एक एक स्टेप चलो। हाँ जी बेटा, इक्वेशंस क्लियर होगी तीनों को कि तीन इक्वेशंस बनेंगी Q1 Q2 Q3 की। यस मैम। हाँ ठीक है। अब इक्वेशन बनाने के बाद अब मैंने क्या देखना है कि फाइनल स्टेट चेक करनी है मेरे फाइनाइट ऑटोमेटा में कौन कौन सी हैं। अब यहाँ है और एक Q2 है, इसका मतलब Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है मुझे उसको सोल्व करना है और Q2 के जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है मुझे उसको सोल्व करना है। ठीक है ना, Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग और Q2 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो Q1 इक्वल्स टू Q1 0 प्लस नल। ठीक है, तो ये डायरेक्टली देखो R इक्वल्स टू Q प्लस RP टाइप की इक्वेशन बन गई है, डायरेक्ट बनी हुई है ये। तो इसलिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, P स्टार। Q नल है और P क्या है, 0 है और उसका स्टार लगा दिया। तो Q1 की वैल्यू, अब नल 0 स्टार, अभी आइडेंटिटी बताई थी कि नल और उसके साथ कोई भी R स्टार हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, R स्टार ही होती है। ठीक है, तो इसलिए Q1 का आंसर क्या आ गया, 0 स्टार आ गया। तो Q1 सॉल्व हो गई है क्योंकि इनपुट अल्फाबेट की टर्म में आ गया। अब नेक्स्ट Q2 को भी सॉल्व करना है मैंने। Q2 क्या है, Q1 की वैल्यू पुट कर दी 0 स्टार 1 प्लस Q2 1। ठीक है, उसके बाद ये इक्वेशन भी अब डायरेक्ट आपके पास टाइप की बन गई है, R इक्वल्स टू Q प्लस RP। ठीक है, ये भी R इक्वल्स टू Q प्लस RP टाइप की बन गई है। और इसको भी जब मैंने सॉल्व किया तो QP स्टार, Q की वैल्यू है 0 स्टार 1 और P की वैल्यू थी 1 और उसका स्टार लगा दिया। ठीक है, ये बन गया। अब सिर्फ Q1 और Q2 को ही सॉल्व कर रहा था। Q1 और Q2 दोनों के दोनों आपके इनपुट अल्फाबेट्स की टर्म में आ चुके हैं। अब जब मेरे पास मोर देन वन फाइनल स्टेट है तो उस केस में मैंने क्या कर देना है, दोनों रिजल्ट को प्लस कर देना है। तो इसलिए जो मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, Q1 प्लस Q2। तो Q1 प्लस Q2 कर दिया और दोनों को 0 स्टार प्लस 0 स्टार 1 1 स्टार इसको लिख दिया। दोनों को प्लस किया, जब 0 स्टार कॉमन का, नल प्लस 1 1 स्टार आपका ब्रैकेट में रह गया। ठीक है, और वही आइडेंटिटी फिर यूज कर ली, नल प्लस आर आर स्टार। ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू होती है आर स्टार। तो 0 स्टार और 1 स्टार आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। बस इतना याद रखना, जब मोर देन वन फाइनल स्टेट हो तो आपने उनको प्लस करना है। बहुत सिंपल था ये तो, पहले वाले से भी सिंपल था क्वेश्चन। यस मैम। ओके, मतलब अब आर्डन्स थ्योरम में आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 4-5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और हैं, 2 मैंने आपको करा दिए, 4 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, तो ये 6 के 6 क्वेश्चन तो आपको टिप्स पे होने चाहिए क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, वो इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाता है। ठीक है, और सॉल्व कब कर पाओगे इनको इक्वेशंस को, अगर जब आपको ये वाली आइडेंटिटीज लर्न होंगी। तो ये आइडेंटिटीज आपने जरूर लर्न करनी है। ठीक है, 12 आइडेंटिटीज हैं, तो इनमें से कुछ मेन सी ही यूज होती हैं, जैसे ये नल वाली ज्यादातर यूज होती है। ठीक है, या R प्लस R की वैल्यू R होती है, R स्टार का कंकैटिनेशन R स्टार होता है। तो ये मेन सी कुछ है, यही यूज होती है मैक्सिमम टाइम। तो जब भी आर्डन्स थ्योरम का क्वेश्चन आएगा, पहले फटाफट क्या करना है, इन 12 आइडेंटिटीज को आपने साइड में लिख लेना है पेपर के। और क्लियर है, कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो। नो मैम। मैम ये क्वेश्चन गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देना आप। हाँ, ये मैं कर देती हूँ। ठीक है,
ठीक है, मैं हाँ इसका सेकंड पार्ट भी कर दूंगी क्योंकि कंप्लीट है मेरी पीपीटी। इसका सेकंड पार्ट जो है ना कि अब आपको रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए अगर बनाना होगा, ठीक है, ये मैं कर देती हूँ अपलोड, आप इनको कर लेना भी साथ। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, बच्चों अटेंडेंस कर सकते हो आप और सेशन लीव कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट नहीं है।